हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैकेनिकल ड्राइंग सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट ड्राइंग है दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को ना सेंटर लाइन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑफसेट ऑफसेट करके हम सब कुछ रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ से लाइन अप्रोक्स 100 का ले लो, ठीक है। 100 क्यों लिया वो मैं बताती हूँ। देखो मिड टू मिड, ये सर्कल के मिड से इस सर्कल का जो ये मिड है ना, उसका डिस्टेंस हमें 70 दिया हुआ है। तो मैंने अप्रोक्स अभी फ़िलहाल 100 की लाइन ले ली है। अब और क्या करना है, लेट्स डू दैट। अभी एक एक्सेल लाइन मैं मिड से दे देती हूँ वर्टिकल, ठीक है। एंड 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 35 आंसर आएगा। कर लेते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। ओके, सो नाउ ऑफसेट ऑफ 35 राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, मतलब हमें ये वाला जो पॉइंट मिला है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये सेंटर पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे ये वाला लाइन जो है वो सेंटर पॉइंट से 45 की डिग्री पे अप साइड जा रहा है ये वाला, एंड ये जा रहा है हमारा डाउन साइड। तो लाइन कमांड ले लो, टैब 45 की डिग्री, एंटर, डन। दूसरी एक लाइन ले लो यहाँ से नीचे साइड, वो भी 45 की डिग्री पे, डन। अब ये यहाँ साइड चले गए तो सिंपल उसको मिरर कर दो, कोई बात नहीं, ऑर्थो ऑन करके इसको डिलीट, ठीक है। हमारा ये मिल गया। अब ये लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है क्या, कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो 7.2 का है। मतलब 7.2 डिवाइडेड बाई 2 करो तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.6। मतलब ऑफसेट हम करेंगे 3.6 से दोनों साइड। ओके, नाउ यहाँ साइड 8 का डिस्टेंस है, तो अगेन ऑफसेट 4, ये दोनों साइड हमने कर लिया, ठीक है, डन। नाउ अभी देखो एक ये चीज़ दी हुई है मिड में, एक दो लाइन है, एंड ये जो कर्व दिया हुआ है ना ये वाला, उसका कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है कि वो कितना रेडियस का है या उसका क्या डायमीटर है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन उसकी ये वर्टिकल साइज़ कितनी दी हुई है, 4। मतलब हम ऑफसेट करेंगे 2 से अप साइड एंड डाउन साइड, ओके। और उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 40। मतलब ऑफसेट ऑफ 20 लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड कर दिया, ठीक है। अभी देखो विच लाइन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, उसको डिलीट कर दो। डन। अब हमें ये वाली जो कर्व है उसका कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से ना आर्क कौन सा यूज़ करेंगे, स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। तो क्लिक क्लिक एंड अप्रोक्स हमने ये एक ले लिया, थोड़ा उसको और बड़ा कर लेते, इतना सा, यस। नाउ सिलेक्ट दिस एंड मिरर कर दो उसको मिड पॉइंट से, डन। अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है क्या, कि ये जो 40 का डायमेंशन दिया हुआ है ना, वो ये कर्व जो है ना उसके ये पॉइंट से ये कर्व के एंड पॉइंट तक है। देखो गाइस, स्ट्रेच कमांड जो है ना उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। मैं जब ये सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसने कितने पॉइंट सिलेक्ट किए, ये जो पॉइंट है ना वो ये लाइन का भी पॉइंट है और ये कर्व का भी पॉइंट है, सेम लाइन का भी पॉइंट है एंड कर्व का भी पॉइंट है, एंड ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट चाहिए, क्योंकि हमें ये यहाँ से इतना पूरा पोर्शन जो है वो स्ट्रेच करना है, ठीक है। लेकिन हमें ये दो लाइन को स्ट्रेच नहीं करना है। तो स्ट्रेच कमांड मिड से क्लिक एंड यहाँ क्लिक, ठीक है। अब सपोज़ आपको स्ट्रेच कमांड नहीं यूज़ करना आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है वो लोग प्रॉपरली स्ट्रेच कमांड नहीं यूज़ कर पाते, तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है। क्या करेंगे, मूव कमांड ले लो, क्लिक करो, क्लिक, एंड ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको कर दो ट्रिम। स्ट्रेच कमांड जो है वो थोड़ा एडवांस है और
उसको यूज़ करना एक बार आ गया ना, तो आप बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स को चुटकी भर में भी स्ट्रेच कर सकते हो। ज़्यादा ट्रिम वगैरह करने की मेहनत नहीं रहती अगर आप स्ट्रेच करते हो तो। ठीक है, चलो हमारे ये पोर्शन रेडी हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इतना, उसका डिस्टेंस हमें 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑफसेट करेंगे 4 से दोनों साइड। अब ये वाला जो लाइन है ना, पहले हम उसको सेंटर लाइन दे देते हैं एंड यहाँ से थोड़ा उसका स्केल कम कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब और क्या चीज़ दी हुई है वो देखते हैं। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये वाला जो पोर्शन है हम वो ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। उसमें क्या चीज़ दी हुई है, पहले तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है ना वो स्ट्रेट, ये R10 का जो बाहर वाला सर्कल है ना उसका सेंटर पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेल लाइन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल, क्लिक एंड एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे मिड से R10 का। ओके, अब ये लाइन मैच प्रॉपर्टी करवा दो क्योंकि ये भी सेंटर लाइन ही है इन दिस टू। ठीक है, यहाँ से हमने एक ये चीज़ कर ली। अभी और क्या चीज़ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि ये सेंटर पॉइंट से ये सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वो 5 के डिस्टेंस पे है। मतलब इसके लिए हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं, देखो DLI कमांड को एक्टिवेट करो। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ना सर्कल का, क्लिक 5 एंटर और उसको इस तरीके से नीचे ले आओ। अब देखो ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये लाइन एंड ये लाइन, उसका जो ये टेंजेंट पॉइंट है ना वो हमें मिल गया हमारा दूसरा सर्कल का पॉइंट। अभी एक बार सिलेक्ट करो 5, यहाँ से इसको, ये भी 5 है। ठीक है, आ गया। ओके, अब क्या करना है कि ट्रिम कर दो, एक्स्ट्रा जो भी पोर्शन है उसको ट्रिम कर दो। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसको तो डिलीट ही कर दो, डिलीट, ट्रिम, डिलीट एंड और क्या ट्रिम करना है, ये जो है ना इसको भी ट्रिम कर देते हैं यहाँ से इतना। ओके, व्हाट एल्स, तो ये मिड वाला पॉइंट भी हमें ट्रिम करना है एंड ये भी ट्रिम करना है। ट्रिम कर लो पहले वरना वो पूरे सर्कल को ही लेगा। FR8 सिलेक्ट, डन। अभी अपर वाला जो है ना उसका रेडियस अलग है, वो है R30, तो FR30 एंटर, क्लिक एंड क्लिक। ठीक है, हमारा एक साइड का ये पूरा हो गया। अब यहाँ से इसको ब्रैकेट पॉइंट करो क्योंकि ये जो लाइन है ना उसको डैश लाइन दिखाना है एंड इस तरीके से सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है, लेकिन यहाँ का जो डायमेंशन है ना वो थोड़ा अलग है। देखो यहाँ R9 का सर्कल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि ये वाला लाइन जो स्ट्रेट जा रहा है वो उसके पहले सर्कल का मिड पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, हॉरिजॉन्टल, एक्सेल लाइन, सर्कल 9 एंटर, डन। अभी यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है, एक तो ये सर्कल का जो साइज़ है वो भी R9 है, ये वाला जो है उससे डिफरेंट है। ठीक है, इसका ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है वो भी अलग है, करेक्ट। अब क्या करना है, यहाँ पे एक जुगाड़ कर सकते हैं। कैसे वो मैं बताती हूँ। देखो हमें पता है कि सर्कल R9 का ही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट हमारा है, सर्कल बनने तो उस पे ही वाला है, लेकिन ये सर्कल का जो मिड पॉइंट है ना वो इसको टेंजेंट करेगा। तो हम लोग सर्कल एक अप्रोक्स
9 का ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे अप्रोक्स भी उसका बहुत ही क्लोज में ही आया है। अब क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ठीक है। नाउ ट्रिम दिस, सिंपल जुगाड़। ओके, अंदर से इसको भी ट्रिम कर लो। नाउ डिलीट, ट्रिम ट्रिम एंड ट्रिम। जो लाइंस रिक्वायर्ड नहीं है उसको डिलीट कर दो, लाइक दिस। नाउ इसको भी ट्रिम ट्रिम डिलीट, ठीक है, ये भी हो गया। फिलेट आर एक जो है वो 8 का है, तो वो 8 वाला अप साइड है, 8 एंड दिस वन इज़ 30। तो हमारा ये भी हो चुका। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको डैश नहीं दिया हुआ है, इसको सिर्फ लाइट कलर में दिखा है, कोई बात नहीं। उसको लाइट कलर में कैसे दिखाना है वो भी मैं आज आपको सिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हो चुका है कि नहीं। सो या हमारा ऑब्जेक्ट पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस चीज़ को किस तरीके से आप लाइट शेड में दिखाओगे। एक तो क्या करो, सिलेक्ट करो, यहाँ से कलर ये वाला चूज़ कर लो, तब भी चलेगा। और अगर आपको इसके लिए पर्टिकुलर कोई लेयर बनानी है तो आप लेयर भी बना सकते हो। लेयर बनानी भी मैंने आपको सिखाई थी। यहाँ से प्लस ऐड करो, लाइट लिख दो एंड यहाँ से कलर चूज़ कर लो। 8 वाला तो डायमेंशन का है, 9 वाला चूज़ कर लेते हैं। अभी सिलेक्ट एंड लाइट में डाल देते हैं, ठीक है। तो दोनों हो गया लाइट। अब इसको हम डैश नहीं बाय लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी डन हो चुका है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें करना है डायमेंशन, ठीक है। सबसे पहले डायमेंशन DLI, ओके। नाउ एक तो ये सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है, अगेन दिस इज डन। ये 8 वाला एक डायमेंशन है, DLI 8, फोर। नाउ 8 एंड 7.2 वो हम यहाँ से डायमेंशन लेंगे अलाइन, एट एंड 7.2, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। DLI वाले सारे डायमेंशन हो गए। अब देखते हैं रेडियस वाले डायमेंशन। तो सारे रेडियस वाले ही है, तो यहाँ से रेडियस चूज़ कर लेते हैं। एक रेडियस, सेकंड रेडियस, एक रेडियस, सेकंड रेडियस, देन दिस रेडियस। अब 45 का एक एंगल देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एंगुलर ठीक है 45 का ये एंगल भी दे दिया। मतलब हमारे सारे डायमेंशंस आर रेडी। अब थोड़ा एडजस्ट कर लो इसको, F8 ऑन करके, यस, ताकि मैस ना लगे।
सो ऑलमोस्ट एडजस्टेड ही है। इसी के साथ हमारा ये वाला ड्राइंग भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा टफ था लेकिन दिमाग दौड़ा के जुगाड़ करके हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।